तो चलिए दोस्तों, हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बीम विथ टू स्पैन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको सारे फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं पेज ओपन करता हूँ। ये सारे फॉर्मूले आपको लग सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। और दो फॉर्मूले मैंने कलेक्ट करके रखे हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप बाद में आपको यूज़फुल होगा। तो चलिए प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप है, पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं। ये फिक्स्ड एंड है, ये कंटिन्यूस है और ये सिंपल सपोर्ट है, और दो पॉइंट लोड है 80 और 60 किलो न्यूटन के। इसेंट्रिक पॉइंट लोड है, मतलब सेंटर पे नहीं है, और इसका आई भी अलग है, ये 2i है और ये i है। तो हम शुरुआत करते हैं, पहला स्टेप यहाँ से करेंगे हम। फिक्स्ड एंड मूवमेंट, पहले एज्यूम क्या करते हैं, ये जो बीम है ये पहले सारे बीम को सेपरेट करेंगे, मतलब हर स्पैन को अलग अलग, और इसको यहाँ पे फिक्स एज्यूम करते हैं, मतलब दोनों साइड इसकी एज्यूम करते हैं फिक्स है, और उसके फॉर्मूले मैंने पीछे आपको दिए हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप फॉर्मूला देखो, नोटेशन देखो और उसकी फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालो। फिर इसका भी यही होगा, BC दो एंड फिक्स एज्यूम करके इसकी फिक्स्ड एंड मूवमेंट हम निकालेंगे। एक का मैं अभी आपको दिखाता हूँ। MAB, A से B तक क्या होगा, MAB माइनस WAB स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और यहाँ पे A होगा 1, B होगा 3 मीटर। जहाँ से आप शुरुआत करते हो, हमने A से शुरुआत की है इसलिए वहाँ 1 मीटर होगा A, B होगा 3 मीटर, और MBA का जब होगा तो A होगा 3 मीटर, B होगा 1 मीटर, W वही रहेगा। ठीक है, माइनस 80 इंटू 1 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, मतलब टोटल 4 स्क्वायर, 3 प्लस 1 माइनस 45। हमेशा यहाँ पे माइनस फिर प्लस, मतलब बीम की लेफ्ट साइड की जो एंड है उसको निगेटिव, बीम की राइट साइड है उसको पॉजिटिव, ये एज्यूम करके आगे सॉल्व कर दीजिए। B और C का सेम वही आएगा, और उसकी मूवमेंट भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। अभी हम सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे। तो जहाँ पे जिस जॉइंट को दोनों साइड को बीम है वही कंसीडर कीजिए, क्योंकि जहाँ पे एक ही मेंबर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डायरेक्टली 1 आता है। तो B जो हमारा जॉइंट है उसमें BA और BC दो बीम है। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए, या इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। जिसका फार एंड होगा कंटिन्यूस वो होगा I/L, जिसका फार एंड सिंपल सपोर्ट होगा वो होगा 3/4 I/L, और जिसका फार एंड फिक्स होगा वो होगा I/L। आगे प्रॉब्लम में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, B का जॉइंट को BA एक मेंबर है और BC एक मेंबर है। तो BA जो मेंबर है उसका फार एंड, B से फार एंड क्या है A, वो है फिक्स, और ये है सिंपल। तो इसके हिसाब से BA क्या आएगा I/L, और BC क्या आएगा 3/4 I/L। ठीक है, लेकिन यहाँ पे I की वैल्यू 2i है, ये सिर्फ ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे देखिए BA जो कि फिक्स एंड है इसीलिए I/L, L है 4 मीटर, लेकिन I की वैल्यू 2 है इसलिए हमने 2i लिखा। उसका रेशो आया 0.5, 4/2 0.5, और BC सिंपल सपोर्ट है, ये आया 3/4 I/L, L उसकी BC की लेंथ है 3 मीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आया 0.25i। अभी हम क्या करेंगे, समेशन K निकालेंगे इन दोनों को ऐड करके, वो होगा 0.75i। अभी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, K डिवाइडेड बाय समेशन K। तो हमारा K यहाँ पे है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.75, हमें BA का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल गया 0.67, और वैसे ही हम BC का करेंगे 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75, तो हमें BC का मिलेगा 0.33। ओके, तो हम आगे चलते हैं। जैसे बीम है ये, उसी प्रकार से हम A, B, C लिखेंगे। अभी सेकेंड होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो A का 1 है, A का जो होगा वो 0.67 इधर लिखेंगे, BC का हम इधर लिखेंगे 0.33, और C का तो 1 है। अब हम लिखेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट, जो कि -45 प्लस 15 जो हमने यहाँ पे निकाले हैं AB, BA, BC, CB, वो हमने लिख लिए।
ए बी का -45, बी ए का 15 -13.33 और ये आगे हमने लिख दिया। अभी यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, जहाँ पे सिंपल सपोर्ट होता है वहाँ पे मूवमेंट जीरो होती है, इसलिए हमने क्या किया, इसे जीरो करने के लिए 26.66 का उल्टा लिख दिया -26.66। ओके, यहाँ पे फिक्स्ड एंड है तो मतलब मूवमेंट होगी, तो यहाँ जीरो करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब एंड ए के नीचे। एंड सी जो है सिंपल सपोर्ट है, इसलिए हमने ऐसे किया और इसका कैरी ओवर, इसका हमने हाफ इधर ले लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे समेशन। समेशन में -45 एज इट इज़, 15 एज इट इज़। अब ये -13.13 -13.13 हुआ -26.6 और यहाँ पे हुआ 0, क्योंकि सिंपल सपोर्ट पे मूवमेंट 0 होता है। अभी हमें क्या करना है, अभी हम यहाँ पे समेशन निकालेंगे 15 और -26.66 की। तो हमने एज इट इज़ लिख लिया 15 -26.66, तो इसका आंसर आया -11.66। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या होती है हमारी, मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अभी जो हमारा -11.66 आया, इसका समेशन इन दोनों का, तो हम एक बार 0.67 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। -11.66 इंटू 0.67 इज -7.81 और -11.66 को दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -3.84। तीसरा स्टेप क्या है, हमें आंसर लिखना है लेकिन वो चेंज करके, साइन चेंज करके। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे हमने दोनों पॉजिटिव कर दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं 7.81 और 3.84। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला स्टेप समेशन नहीं होगा, हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है मूवमेंट का। अभी यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है सी, तो यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन ये जो है हमारा फिक्स्ड है, इसलिए इसका हाफ कैरी ओवर उस तरफ जाएगा। ठीक है, वो आप हाफ इधर कर दिए, तो आप यहाँ पे लाइन को खींच दीजिए। अब इनका समेशन कीजिए, -45 3.90, 15 7.81, ये दोनों और ये 0। ठीक है, अभी जो भी आंसर आएगा, ये साइन हमेशा फिक्स रहेंगे, ये जो मैंने सर्कल में दिए हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इन साइन को इन साइन से कंपेयर कीजिए, यहाँ निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमने फिक्स्ड एंड मूवमेंट एज्यूम किए थे तो उसकी डायरेक्शन सही है। मतलब क्या, ये अगर साइन सेम हुए तो जो भी हम वैल्यू प्लॉट करेंगे वो ऊपर करेंगे। अगर इसका उल्टा हुआ, मतलब यहाँ निगेटिव, ये तो फिक्स है, सपोज यहाँ पॉजिटिव आता, तो हम ये इसे लाइन के नीचे प्लॉट करते। ठीक है, इसीलिए ये साइन परमानेंट रहेंगे, निगेटिव पॉजिटिव, ये सर्कल में से साइन परमानेंट रहेंगे। उसे आप यहाँ कंपेयर कीजिए, अगर वैसे ही आए तो उसकी वैल्यू इसके ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है, BMD में। वो करने से पहले अभी हम स्पैन मूवमेंट निकालेंगे। स्पैन मूवमेंट मतलब क्या, कि जो हमारा बीम था AB और BC, इन्हें सिंपल सपोर्ट एज्यूम करके इनकी मूवमेंट निकालनी है स्पैन की। तो इसेंट्रिक पॉइंट लोड का हमारा फॉर्मूला है WAB/L। W है 80, A है 1, B है 3 और लेंथ है 4, उसका आया 60। BC का सिमिलरली हमने निकाला। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट BMD प्लॉट करना। पहले फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लॉट करेंगे। ये माइनस हमारा फिक्स है, यहाँ पे भी माइनस, इसलिए हमने ये ऊपर लिख दिया 41.1। ये प्लस है, ये भी प्लस, ये माइनस है, ये भी माइनस, इसलिए हमने इसे लाइन के ऊपर प्लॉट किया 22 और सिंपल सपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे 0। तो आप ये पहले इस फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स को सीधा ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अभी स्पैन मूवमेंट को ड्रॉ करेंगे। स्पैन मूवमेंट को प्लॉट को जो सेंटर में प्लॉट करो और बाद में इसे जोड़ दो। ठीक है, तो जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट के जो लाइन है उसके नीचे जो आएगा वो निगेटिव होगा और जो उसके ऊपर जो इंटरसेक्शन हुआ वो पॉजिटिव होगा। बस यही है टू स्पैन बीम का। ये आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट आया ये सेकेंड क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा।
ठीक है, तो रियल सिविल चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।